अपनी मौत के 2 हफ्ता पहले उन्होंने बंबई में मुसलमानों की मीटिंग बुला के बकायदा इस बात को कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन जैसी कोई चीज नहीं है, इंडियन मुजाहिदीन जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का क्रिएशन है। ये सारी बातें सामने आ रही और तुम्हें ये बात नहीं पच रही। दोस्तों, मुल्क के खिलाफ 26 नवंबर की घटना ने हम सबको झकझोर दिया और इसलिए झकझोर दिया है क्योंकि हम ये मानते हैं कि 26 नवंबर को हमारे देश में पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने कोई हमला नहीं बोला था। हमारे देश में पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने हमला नहीं बोला था। हमारे देश में अमेरिका और इजराइल ने हमला बोला था और इस बात को सीधे सीधे हमारे सामने घोषणा की थी। और हमारे सामने ये घोषणा की थी कि देखो हम आ गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का जो शासन 1947 में तुमने खत्म किया था, जो आजादी ली थी, उसको खत्म कर रहे हम खुलेआम गोली चलाते हुए आ गए हैं। ये पैगाम 26 नवंबर का है साथियों, असली पैगाम। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो एनएसजी कमांडो लड़ रहे थे वहां, उनके बयानात हैं बकायदा, उनके बकायदा बयानात हैं कि उनकी गोली नारीमैन हाउस में गोरों से चली है। गोरे आतंकवादी थे जिनसे गोली चली है, साउथ एशिया के लोग नहीं थे। ये कौन लोग थे? सरकार जवाब दे, सरकार इस चीज से जवाब दे कि दरअसल वो आतंकवादी कौन थे। आज आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप पाकिस्तान से युद्ध करें। आप मुसलमानों को, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान तो बार बार इस बात को कह रहा है कि हम भी आतंकवाद का शिकार हैं, हम तमाम सफो शुबे उस पर कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो हम भी मानते हैं कि वो आतंकवाद का शिकार है। और आज आप वाकई सच में अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप है उनको खत्म करना चाहते हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि उनको खत्म करें, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। आप ये भी जानते हैं। और अमेरिका आपकी गिरबान पकड़े हुए है। अमेरिका ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि युद्ध भी होगा तो हमारी मर्जी से और शांति भी होगी तो हमारी मर्जी से, और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आज आपके सामने इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप पाकिस्तान पे हमला करके दिखाएं, क्योंकि भारत की सेना जानती है, भारत की सेना ने मना कर दिया इस बात को। भारत की सेना की सीक्रेट रिपोर्ट है कि हमारे जवान में वो मोटिवेशन लेवल नहीं है। और मोटिवेशन लेवल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 26 नवंबर को नारीमैन हाउस से 500 मीटर की दूरी पर ग्रेनेडियर बटालियन है। पुलवामा के पूरे इलाके में सेना है। सेना 11 बजे तैयार थी एक्शन में जाने के लिए। तुमने जानबूझ के उसको रोका, तुमने उस एक्शन में नहीं जाने दिया। तुमने 5 घंटा मुंबई को आतंकवादियों के हवाले कर दिया। ये यहाँ की सरकार, यहाँ के सिस्टम ने किया है। तो जवाब दे इस बात का। और सेना इसीलिए सेना कह रही है कि हम तुम्हारे खेल समझ रहे हैं, हम तुम्हारे मंसूबों को समझ रहे हैं। तुमने बेवकूफ बनाया, हमको सुबह 6 बजे तक रोके रखा। किसने रोके रखा? ताकि मासूमों की जान जाए। तुमने ऐसे रोके रखा क्योंकि तुम चाहते थे कि मुंबई में तांडव हो, क्योंकि तुम चाहते थे कि करगल की हत्या हुई है तो उस पर सवाल न उठे, तो एक इतनी बड़ी घटना कर दी जाए कि करगल की हत्या उससे दब जाए। लेकिन साथियों तुम ये बात भूल गए कि ये वो शहर इलाहाबाद है, ये वो शहर इलाहाबाद है जहां सर सैयद अहमद के बेटे ने एक केस को लड़ते हुए कहा था कि अगर चुप रहेगा ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अगर चुप रहेगा ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। और मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि करगिल की मौत में लहू पुकार रहा है आस्तीन का, लहू पुकार रहा है। आज की तारीख में करगिल के परिवार वाले हो गए, आज की तारीख में कामटे के परिवार वाले हो गए, वो खुल के इस बात को कहने लग रहे। और मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि करगिल का जो मुद्दा है, नारीमैन हाउस का जो मुद्दा है, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से चर्चा हो रही है, एक न एक दिन हिंदुस्तान में जब इस तरह किसी भी देश में इस तरह का नाजुक मोड़ आता है, और मैंने इस बात को पहले भी कहा है, वो नाजुक मोड़ क्या है? वो नाजुक मोड़ क्या है? 26 नवंबर की घटना में तुम्हारा फेलियर ये नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ये तो एक नाटक है। तुमको पता था ये घटना होने वाली है, तुमने होने दी। तुम्हारी नाकामयाबी ये नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है,
तुम्हारी नाकामयाबी ये है कि तुम इस बार कहानी नहीं बना पाए, तुम इस बार जिस तरह से कहानी बनाते हो नहीं बना पाए, ये तुम्हारा फेलियर है। तुम आज की तारीख में ये मीटिंग हो रही है, ये तुम्हारा फेलियर है। आज की तारीख में आम जनता, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, वो सवाल कर रहा है, ये तुम्हारी नाकामयाबी है, ये तुम्हारी असल नाकामयाबी है कि तुम कहानी नहीं बना पाए, तुम आराम से नहीं कह पाए कि यह वहां से आए लोगों ने कर दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं। जब जनता सवाल उठाने लगती है, जब सहाफी सवाल उठाने लगते हैं, जब अजीज बढ़नी जैसे लोग मैदान में आ जाते हैं, हम लोगों को तमाम भेदभाव के बावजूद डटे रहना पड़ता है। इसका मतलब है साथियों कि एक बड़ा आंदोलन इस देश के दरवाजे पे